क्लास 10th संस्कृत टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला है मंगलम चैप्टर। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र, सोने के पात्र से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र में। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी छोटा क्या है? तो आत्मा। किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की, झूठ की विजय नहीं होती। फिर चैप्टर नंबर है 2, पाटलिपुत्र वैभवम। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। किसके समय में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया था? शरद ऋतु में। पटना नगरी की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी। अलस कथा। अलस कथा के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर। मनुष्यों को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस्य। असली आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? केस पकड़कर। अरे यह कोलाहल कैसा? कोलाहल मतलब होता है हल्ला। यह किसने कहा? तो पहला आलसी ने कहा था। चैप्टर नंबर 4, संस्कृत साहित्य लेखिका। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो विजयंका को। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो डांडी ने। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो पंडिता क्षमाराव। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24 यानी चतुर्विंशति। अर्थवेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 5। शंकर चरितम किसकी रचना है? तो पंडिता क्षमाराव की। भारत महिमा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। देवता किसका गुणगान करते हैं? तो भारत का। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह यानी सर्वत्र। भारत महिमा पाठ में कितने पद श्लोक हैं? तो 5। हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो विशाल और निर्मला। चैप्टर नंबर 6, भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? 16। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 यानी त्रया। बचपन। शैशव में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव यानी शैशव में 6 संस्कार होते हैं। षष्ठ। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो 5। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो विवाह में। मंडप निर्माण किस में होता है? तो विवाह में। सिंदूरदान किस में होता है? तो विवाह में। ये सब विवाह में किया जाता है। अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार कब होता है? तो मृत्यु के बाद। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव। नीति श्लोका। नीति श्लोका पाठ कहाँ से संकलित है? तो विदुर नीति महाभारत। विदुर कौन थे? धृष्ट राष्ट्र के मंत्री। नर्क के कितने द्वार हैं? तो काम, क्रोध, लोभ 3 द्वार हैं। सबसे उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा। क्षमा कर देना ही सबसे उत्तम शांति है। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? तो अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। विनय किसको मारता है? तो अपयश को। फिर चैप्टर नंबर 8 है करमवीर कथा। करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? तो भिखनटोला। भिखनटोला देखने कौन आया था? तो शिक्षक। बालक किसके शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हुआ? शिक्षक की शैली से।
स्नातक की परीक्षा में राम प्रवेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम। स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकारा यानी गुजरात में। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद। मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? तो स्वामी दयानंद। फिर चैप्टर नंबर 10 मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में। मंदाकिनी वर्णम के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी। राम ने सीता को किन नामों से पुकारा है? तो विशालाक्षी, सीते, प्रिय। इन सब शब्दों का प्रयोग माँ सीता को संबोधित करने के लिए किया गया है। फिर मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे थे? तो ऋषि मुनि। व्याघ्रपतिक कथा। व्याघ्रपतिक कथा के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित। यह कथा कहाँ से ली गई है? तो हितोपदेश से। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो स्वर्ण कंगणम, सोने का कंगन। पथिक कहाँ फंस गया था? तो महापांक यानी कीचड़ में। बाघ कैसा था? तो हिंसक था, गलितनक था और बूढ़ा था। कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता के लेखक कौन है? तो भास हैं। कर्ण किसका पुत्र था? तो सूर्य और कुंती का। कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? तो कवच और कुंडल। इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या मांगा? तो कवच और कुंडल मांग लिया था। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। फिर विश्व शांति। अशांति के कितने कारण हैं? तो दो, द्वेष और अहिष्णुता। बैर से बैर का सामना क्या है? तो असंभव। भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैर से बैर को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए अवैर, करुणा और परोपकार की जरूरत होती है। परोपकार से क्या मिलता है? तो शांति। दुख का विषय क्या है? अशांति। चैप्टर नंबर 14 शास्त्रकारा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक तो कनाद। ज्योतिष शास्त्र के रचयिता तो लगध। चरक संहिता क्या है? तो आयुर्वेद शास्त्र है। फिर आर्यभट्ट किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की। वेदांग कितने होते हैं? तो 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद या ज्योतिषी। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा। एक्स्ट्रा मिक्स वीवीआई क्वेश्चन। आरोनियन कौन है? आरोनियन होता है यानी बड़ा से भी बड़ा और छोटा से भी छोटा क्या है? तो आत्मा है। पाटलिपुत्र का नाम क्या है? तो पटना। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, ये बहुत वीवीआई है। फिर आलसियों को सुख देखकर कौन बनावटी आलसी बन गए? तो धूर्त लोग, जो मूर्ख लोग थे वो बनावटी आलसी बनाकर अलसाला में गए थे। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी? तो आत्म तत्व की। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन है? तो 40। चतुर्विंशतिः। पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। गृहस्थ काल के कितने संस्कार हैं? तो 1। विवाह। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। कुल वंश की रक्षा किससे होती है? तो वृत्त आचरण से। उद्योगिन पुरुष श्रीमती लक्ष्मी किस पाठ से लिया गया? तो कर्मवीर कथा से। दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडी। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम। हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित। मातराम भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? शक्र यानी कि इंद्र ने। फिर शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विद्वान कराता है? तो मानवों के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी। धन्यवाद।